ज़रा सोचो, सड़कों पर सोने वाला एक गरीब लड़का दुनिया का सबसे मशहूर फुटबॉल प्लेयर बन जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। ये एक सच्ची कहानी है एक 17 साल के लड़के माइकल की, जो अक्सर एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता था क्योंकि इसकी माँ एक ड्रग एडिक्ट थी। अब कुछ समय से वो अपने दोस्त स्टीवन के घर पर था। स्टीवन के पिता टोनी स्टीवन और माइकल को एक खास स्कूल में भेजना चाहते थे, लेकिन स्कूल में एडमिशन करवाना बहुत मुश्किल था। इसीलिए टोनी ने कोच कॉटन से बात की और उसे बताया कि स्टीवन और माइकल दोनों बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। आखिरकार कोच ने कहा कि वो स्टीवन और माइकल की एडमिशन के लिए प्रिंसिपल और टीचर से बात करेगा। आखिरकार प्रिंसिपल राजी हो ही गया और दोनों बच्चों को स्कूल में एडमिशन मिल गया। स्कूल के शुरुआती दिनों में माइकल को वहाँ पढ़ाई करने में काफी मुश्किल हो रही थी। वो टीचर्स की दी हुई असाइनमेंट और होमवर्क कभी समय पर पूरा करके नहीं लाता था। खैर, फिर रात को जब माइकल टोनी के घर पर था तो उसे टोनी और इसकी पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े की आवाज सुनाई दी। टोनी की पत्नी माइकल के इनके घर पर रहने से नाखुश थी क्योंकि इसके मुताबिक माइकल इनके परिवार के लिए एक बोझ था। और ये सुनते ही माइकल टोनी का घर छोड़कर निकल गया क्योंकि वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था। इसका कोई ठिकाना नहीं था, इसीलिए वो दर बदर भटकने लगा और स्टेडियम में लोगों के गिरे हुए पॉपकॉर्न खाकर अपना पेट भरने लगा। एक दिन माइकल पार्क में खेलते हुए बच्चों के पास गया। इसका बड़ा शरीर देखते ही बच्चे डरकर भाग गए, लेकिन तभी सेजे नाम का एक बच्चा इसके पास आया और कहा, भाई हंसते हुए आया कर यहाँ पर, तू नहीं तो लोग तेरे से डरकर ऐसे ही भागेंगे। और फिर एक रात एसजे अपने माँ बाप के साथ गाड़ी में जा रहा था कि अचानक इसने माइकल को अकेले बारिश में चलते देखा। एसजे की माँ एनी ने देखा कि माइकल के पास गर्म कपड़े भी नहीं थे और वो ठंड की वजह से कांप रहा था। अब वो खुद गाड़ी से निकलकर माइकल के पास गई और इससे बात की। जब इसे पता चला कि वो स्कूल के बाहर ही रात गुजारने वाला है, इसने माइकल को अपने घर चलने को कहा। अब माइकल इनके साथ एसजे के घर पहुंचा तो इनका आलीशान घर देखता ही रह गया। असल में एसजे के पिता एक मशहूर रेस्टोरेंट के मालिक थे और एनी एक इंटीरियर डिजाइनर थी। वहां जाकर माइकल की मुलाकात एसजे की बड़ी बहन कोलेंस से हुई। इसके बाद एनी ने इसके सोने के लिए रूम में एक आरामदायक सोफ़ा लगा दिया। फिर बाद में एनी और शॉन माइकल की बात कर रहे थे क्योंकि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे कि वो कौन है, कहाँ से आया है। अगली सुबह एनी ने देखा कि माइकल पहले ही वहाँ से जा चुका था। इसने घर में इधर उधर देखा तो उसे माइकल दरवाजे की ओर जाता दिखा। तब वो दौड़कर इसके पीछे गई और इसे अपने परिवार के साथ थैंक्सगिविंग बनाने का न्योता दिया। थोड़ा हिचकिचाया कि माइकल मान ही गया, जिसके बाद माइकल ने एनी और इसके पूरे परिवार के साथ थैंक्सगिविंग का त्यौहार मनाया। फिर एनी माइकल को कपड़े दिलाने ले गई क्योंकि माइकल रोज एक ही कपड़े पहनता था, लेकिन माइकल ने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके बहुत सारे कपड़े इसकी माँ के घर पर हैं। तभी एनी माइकल को इसकी माँ के घर ले गई, लेकिन वहाँ जाकर इन्होंने देखा दरवाजे पर एक नोटिस लगा था जिसका मतलब है कि इसकी माँ अब यहाँ नहीं रहती। अब इसके पास सच में कोई कपड़े नहीं थे, इसीलिए वो एनी के कहने पर इसके साथ कपड़े खरीदने चला गया। और कुछ ही समय बाद एनी ने माइकल को घर में ही कमरा दे दिया जिसमें एक मुलायम बिस्तर, कंप्यूटर भी था। इन सब चीजों के लिए माइकल एनी और इसके परिवार का बहुत शुक्रगुजार था क्योंकि इसे आज तक ऐसी चीजें कभी नसीब ही नहीं हुई थी। इसी दौरान माइकल पढ़ाई में भी अच्छा होने लगा क्योंकि अब टीचर्स इस पर खास ध्यान देने लगे थे। साथ ही शॉन ने माइकल की खेल कूद की काबिलियत को पहचाना और इसे स्कूल के फुटबॉल टीम में शामिल होने का कहा। जब इस टीम में चुन लिया गया तो इसकी खुशी में शॉन पूरे परिवार को बाहर डिनर पर ले गया। शॉन और इसका परिवार माइकल को बिल्कुल अपने दूसरे बेटे की तरह रखते थे। जब क्रिसमस कार्ड के लिए तस्वीरें खिंचवाने गई तो इन्होंने माइकल को भी अपने साथ शामिल किया। इस दिन से शॉन और एनी के रिश्तेदारों और दोस्तों को भी पता चल गया कि अब माइकल भी इनके परिवार का हिस्सा है। फिर एक दिन जब एनी अपनी सहेलियों के साथ बाहर खाना खाने की तो इन्होंने इसे ताने मारते हुए कहा कि इसकी बेटी कॉलेंस माइकल के घर पर होने से कितना सुरक्षित महसूस करती है होगी।
इसके मुताबिक माइकल जैसे बड़े और काले लड़के को घर में नहीं रखना चाहिए, मगर अपनी सहेलियों की छोटी सोच देखकर एनी नाराज होकर वहाँ से वापस आ गई। घर जाकर इसने कॉलिंस से पूछा कि क्या इसे माइकल के घर में होने से कोई दिक्कत है, लेकिन कॉलिंस ने कहा कि नहीं मम्मी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो भी माइकल को अपने परिवार का हिस्सा ही मानती थी। इसकी ये बात सुनकर अम्मी को काफी सुकून मिला। इधर स्कूल में सभी बच्चे माइकल के काले होने की वजह से इसके साथ भेदभाव करते थे, लेकिन कॉलिंस ने हमेशा इनके साथ अच्छा बर्ताव किया है। जल्द ही माइकल ने अपने स्कूल की फुटबॉल टीम के साथ ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। वो पहली बार फुटबॉल खेल रहा था, इसीलिए इसे रूल्स का थोड़ा पता नहीं था। कोच ने बड़ी मुश्किल से उसे रूल समझाने की कोशिश की, मगर फिर भी माइकल अक्सर गलती करता रहता। इसके बावजूद भी शॉन और एनी ने कोच कॉटन से बात करके कहा कि अगर माइकल को अच्छे से ट्रेनिंग मिले तो वो बहुत आगे तक जा सकता है। इधर माइकल भी पूरी जी जान लगाकर ट्रेनिंग कर रहा था, जिसमें एसजे इसका साथ देता। फिर कुछ समय बाद एनी शॉन से कहा कि वो माइकल को गोद लेना चाहती है। पहले तो शॉन इस बात से सहमत नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि इन्हें माइकल की इतनीत के बारे में कुछ भी नहीं पता था और आखिरकार एनी ने उसे राजी कर ही लिया। जब एनी ने इसे गोद लेने के लिए कागज भरे तो उसे पता चला कि माइकल का पिता एक एक्सीडेंट में मारे गए और इसकी माँ एक ड्रग एडिक्ट है।